तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे डॉक्टर के जो अपने प्रोफेशन के साथ इतने सीरियस नहीं होते, उनको कोई और काम कर लेना चाहिए। उससे बेहतर है कि वो कोई दूध दही की दुकान ही लगा लें, एटलीस्ट किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। इवन के लेफ्ट साइड पर गिल्टी भी बन गई है, तब भी डॉक्टर इतना परेशान नहीं था जितने हम परेशान हो गए। हम हालांकि हमें हमारा कोई मेडिकल के साथ कंसर्न भी नहीं है, फिर भी हमें समझ में आ रहा था कि ये कुछ गलत है। अस्सलाम वालेकुम। जैद के पापा को पहले नज़ला खांसी हुआ, मामूली सा, जैसे आम मौसम चेंज होता है तो उसमें हुआ। हम लोगों ने उसको नॉर्मल समझा और उसके लिए डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हमें थोड़ी तशवीश हुई कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने एक्सरे सजेस्ट किया, एक्सरे करवाया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि निमोनिया है। उसके लिए उसने और एंटीबायोटिक दे दी, वो भी खाई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ पेट में दर्द शुरू हो गया और मोशन और स्टमक का बहुत शदीद प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसके लिए डॉक्टर ने और एंटीबायोटिक दे दी। जब इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई तो उसके साथ ही लेफ्ट साइड पर गर्दन के एक गिल्टी सी बन गई, जिससे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। हम परेशान हो गए कि हम तो इसको मामूली चीज़ें समझ रहे थे, तो ये क्या हुआ। फिर इसके लिए बायोप्सी सजेस्ट की और उसमें भी कुछ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। वो भी जैसे न्यूट्रल रिपोर्ट थी। हमें तो पता नहीं था, मगर डॉक्टर को एक्सरे में तो एटलीस्ट नजर आ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है फेफड़े के साथ। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे डॉक्टर के जो अपने प्रोफेशन के साथ इतने सीरियस नहीं होते, उनको कोई और काम कर लेना चाहिए। उससे बेहतर है कि वो कोई दूध दही की दुकान ही लगा लें, एटलीस्ट किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। इवन के लेफ्ट साइड पर गिल्टी भी बन गई है, तब भी डॉक्टर इतना परेशान नहीं था जितने हम परेशान हो गए। हम हालांकि हमें हमारा कोई मेडिकल के साथ कंसर्न भी नहीं है, फिर भी हमें समझ में आ रहा था कि ये कुछ गलत है, कुछ बहुत शदीद गलत चीज है। वो निमोनिया भी ठीक नहीं हो रहा था, जो चेस्ट इन्फेक्शन थी। फिर उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई और तबीयत शदीद खराब हो गई और सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन इतना गिर गया, 80 तक ऑलमोस्ट ऑक्सीजन आ गया। तो फिर हम फौरन इमरजेंसी में लेके गए। वहां जाके उन्होंने सिटी स्कैन किया तो पता चला कि लंग कैंसर है। उससे पहले डॉक्टर को एटलीस्ट हमें पहले बता देना चाहिए था, जब एक्सरे किया था या गिल्टी बनी थी तब भी वो ब्लड टेस्ट और दूसरी चीजों पे उसने कहा ब्लड टेस्ट करवा लें, ये कर लें, और एंटीबायोटिक दे दी। और हॉस्पिटल में ले गए तो वहां जाकर जब इमरजेंसी में लेके गए हैं तो वहां जाके इतनी शदीद चेस्ट में पेन हुई कि साथ ही जैसे कोई चेस्ट में छुरी मार रहा हो, और उसके साथ ही लंग कोलैप्स कर गया। और डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जब एक लंग ही नहीं है तो कैसे सरवाइव करेंगे, जबकि स्मोकिंग हिस्ट्री भी है। डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि शाम तक सरवाइव करें या ना करें। इतनी दुआएं की हम सब लोगों ने मिलकर, इतनी दुआएं की। हमने डॉक्टर को कहा कि एटलीस्ट जिस भी कंडीशन में ये है, तो मैंने कहा कि आप कुछ करें इसके लिए, कोई ट्रीटमेंट तो होगा, कुछ तो प्लीज करें इसके लिए। तो उन्होंने रेडिएशन की जो कि सक्सेसफुल रही, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लंग था वो वापस मिरेकली ठीक हो गया। और
आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर पे थे, आर्टिफिशियल सांस पे थे। आहिस्ता आहिस्ता सांस भी ठीक होता गया और फिर डिस्चार्ज होकर घर आ गए। ये बंदा खुद ही अपनी ऊबर खोल ले, अपने आप को ड्रॉप कर रहा है टेस्ला पे, अपने आप को। और सबसे बड़ी उनकी ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने वो मीरा को देखना चाहते थे। हॉस्पिटल में भी बार बार वो यही कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला तो इतनी जिंदगी दे दे कि मैं मीरा को देख सकूं, मैं मीरा को देख सकूं। और शुक्र है अल्लाह ताला का, ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और तबीयत कुछ बेहतर होनी शुरू हुई है। साथ ही मीरा भी पैदा हो गई और उन्होंने मीरा को देखा, बहुत खुश हुए और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ट्रीटमेंट चलता गया। हिम्मत के साथ ही आपने अगले 8 घंटे गुजारने। हम फिर इंशाल्लाह सुबह आएंगे। अभी आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है आपका सब कुछ, ट्रीटमेंट एवरीथिंग बहुत अच्छी। या फिज़ या फिज़ या फिज़ या सलाम या सलाम या सलाम। आपको बहुत शुक्रिया देनी है जिससे आप मुझे छोटे होते वक्त देते आए। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन हुआ, उसके साथ साथ कुछ तबीयत बेहतर होनी शुरू हो गई। लेकिन बहुत होपफुल थे, बहुत ट्राई की, बहुत बहादुर इंसान थे। उन्होंने एंड अप तक भी फाइट किया, बीमारी के साथ फाइट किया। और मगर जैसे आपको मालूम है कि ट्रीटमेंट में बहुत ये इतना सख्त ट्रीटमेंट है और इतनी हैवी टाइप की, इतनी स्ट्रॉन्ग ये मेडिसिन होती हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन, कि वो इंसान की बॉडी को बहुत बहुत वीक कर देती हैं, बहुत वीक कर देती हैं। एंड अब तक भी बहुत होपफुल रहे और डट कर बीमारी का मुकाबला किया, लेकिन फिर बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रही, बहुत ही वीक हो गए। और फिर इतना ज़्यादा वीकनेस हो गई कि सांस भी बहुत ही मुश्किल हो गया। और उन्होंने कहा मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस। तो फिर हम दोबारा उनको इमरजेंसी में ले गए और जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। मगर अल्लाह ताला को इतनी उनकी जिंदगी मंजूर थी, हर एक का टाइम मुकर्रर है।